नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश जनवार्ता और मैं हूं आपके साथ कंचन। खुदकुशी एक जंग अवाम सोशियो कल्चरल सोसाइटी ने एक सार्थक पहल की है। एक ऐसी पहल जिसे जानने के बाद आप भी कहेंगे कि इससे पहले किसी और ने ऐसी पहल क्यों नहीं की। जी हां, हम बात कर रहे हैं सोसाइटी द्वारा खुदकुशी के खिलाफ एक जंग नामक अभियान की। आज दुनिया भर में हजारों लोग आत्महत्या करते हैं, लेकिन ऐसा करने से उन्हें रोकने वाला कोई नजर नहीं आता। अमान सोशियो कल्चरल सोसाइटी ने इस संबंध में भोपाल के रविंद्र भवन में एक सेमिनार आयोजित किया, जिसमें आत्महत्या के खिलाफ अनेक हस्तियां इस कार्यक्रम में शामिल हुईं और उन्होंने अपने विचार भी रखे। अपने अपने क्षेत्र में अच्छा काम करने वाले शख्सियतों को सम्मानित किया गया, वहीं प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। करेंगे तो काफी देर हो चुकी होगी, तो निकट के चिकित्सक से मिलेगा। सपोज मनोचिकित्सक नहीं है, त्रुटियों के हिसाब से हम लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनमें हमें कामयाबी हासिल हो सकती है। बहरहाल अगले वक्ता के रूप में मैं आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर अभिषेक जैन, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से हमारे बीच मौजूद हैं। बहुत ही इज्जत के साथ डॉक्टर अभिषेक जैन। से एमपी का हेड हूँ। बेसिकली ये मेरा गैमेट नहीं है। हम लोग काम करते हैं वैक्सीनेशन पे, लेकिन चूंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इस पे काम करता है तो मुझे इन्होंने इनवाइट किया और हम लोग पब्लिक हेल्थ के लोग हैं, तो यहाँ पर मैं सिर्फ आंकड़ों की बातें करूंगा। सुसाइड, खुदकुशी पे क्या करना है, क्या होना चाहिए, यदि आपने ध्यान से सुना हो तो मेरे ख्याल से आपके दिमाग में ऑलरेडी पिक्चर बन चुकी होगी। एक महिला जिनकी आंखें नहीं थी, उन्होंने वो कुछ देख लिया जो हम लोग आंख रहते भी नहीं देख पाए। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है, जिससे आप लोग एक लाइफ लर्निंग लेसन ले सकते हैं कि हमको किस तरीके से अपनी जिंदगी जीनी चाहिए। उसके बाद एक वो वर्ग आया जिनकी हम कभी सुनते नहीं, हमने उनको ताजिंदगी बच्चा बच्चा बोला है। 6 बच्चों ने आकर के वो बातें रख दी। यदि हमने उसमें से एक एक सेंटेंस भी पकड़ लिया सर, तो जो ग्लोबल टारगेट है कि हमको सुसाइड का रेट 10 पर 1 लाख के नीचे लाना है, वो यूं ही अचीव हो जाएगा। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे आज के मुख्य वक्ता, बहुत इज्जत के साथ डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी, न्यूरोसाइकियाट्रिस्ट एंड डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट, वंशल हॉस्पिटल भोपाल। आप सबसे गुजारिश है कि ये तालियां थोड़ी सी कम है, इनका जोरदार सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अमान सोशियो कल्चरल सोसाइटी को, जिन्होंने इस मुद्दे पर बात करने का सोचा। क्योंकि आप देखिए कि जहाँ पर आत्महत्या, मेंटल हेल्थ से जुड़ी हुई कुछ भी बातें होती हैं, वहाँ पे समाज का दृष्टिकोण बिल्कुल अलग है। हम इस बारे में बात ही नहीं करना चाहते। हमारे जिंदगी में, हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे अखबार में, हमारी सरकार में, हमारी मीडिया में आप देखिए कि मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कितनी बातें होंगी। आप आमतौर पर टीवी में देखते होंगे कि बहुत सारे हॉलीवुड के सेलिब्रिटीज बता रहे हैं, कोई बता रहा है कि 2 बूंद जिंदगी की लेना है ताकि आप इस बीमारी से मुक्त रहेंगे, आपको 6 महीने कंटिन्यूअस एमडीटी की खुराक खानी है, आप इस बीमारी से मुक्त रहेंगे। लेकिन आप देखिए कि मेंटल हेल्थ जो है वो सबसे ज्यादा इग्नोर्ड मुद्दा है। क्योंकि बात आत्महत्या की है तो इसका सीधा जो संबंध है वो मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। तो सर अभी हमारे बीच में बैठे हुए WHO से, WHO स्वास्थ्य की जो परिभाषा देता है, उस परिभाषा में ही निहित है कि स्वास्थ्य उन सभी कारकों का संगठन है जिसमें हम शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य की बात करते हैं। सफिशिएंट हो गया, मुझे जाना चाहिए। तो लोग कह रहे कैसी बात कर रहे हो यार, तुम कायर हो क्या, ऐसे थोड़ी चलता है, हम तुम्हारे साथ हैं। तो इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व की परेशानी नहीं है कि ये कायरता है, ये एक इलनेस है, जो कि मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूं। डिप्रेशन सोशियो कल्चरल सोसाइटी को थैंक यू बोलना चाहता हूं कि ऐसे सेंसिटिव मुद्दे पर आवाज उठाना भी अपने आप में एक मुकाम हासिल करने बराबर है। ये चीज यहाँ बैठे हुए सब शख्स शायद मेरे से एग्री करेंगे इस चीज के लिए। पहले तो मैं आई गुरुकुल के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि हम लोग NLP एक्सपर्ट्स हैं, हिप्नोसिस एक्सपर्ट्स हैं। सत्यकांत सर और अभिषेक सर ने बहुत अच्छे से हर फैक्ट को प्रेजेंट करा कि सुसाइड के रीजंस, फैक्टर्स क्या होते हैं। NLP को अगर मैं छोटी सी भाषा में बताऊं तो किसी से आप कहते हैं कि आप, तुम, तू, तो शायद उसको बदतमीजी लगे। और दूसरी जगह आप से तुम और तू पे आ जाएं तो उसको अपनापन लगता है।
इस प्रतियोगिता में 6000 टीमों ने भाग लिया था और इस प्रतियोगिता का फाइनल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हुआ था, जिसमें आराध्य सेठ ने द्वितीय स्थान प्राप्त करके भारत का नाम रोशन किया था। अमान सोशल कल्चरल सोसाइटी आराध्य सेठ को सम्मानित करते हुए अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती है। कृपया जोरदार तालियां बजाइए आराध्य सेठ के लिए। अब्दुल रहमान, अब मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ खान साहब से कि बच्चों को प्राइज देके, ये पेंटिंग में फर्स्ट प्राइज मिला है अब्दुल रहमान। साइन फरीद उधर, फरीद का उधर देना चाहिए। मीरा आपका नाम पेंटिंग में एक और प्राइज है फिल्जा। देखो ये आप वहां से लेंगे। फरदा जमीर कार्मल कॉन्वेंट स्कूल, फरदा जमीर का खान साहब से मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ सोसाइटी के सचिव जनाब कर रहा हूँ जनाब फैयाज साहब से कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और डॉक्टर अभिषेक जैन को मोमेंटो प्रदान करें। इसके बाद मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ मुशफ़ी नाज हैं, शबीना वेल्किन पब्लिक स्कूल, मौजूद हैं क्या हमारे सोसाइटी? और मुझको ये अवसर दिया कि मैं इसमें सम्मिलित हूँ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक जंग खुदकुशी के खिलाफ क्या कार्यक्रम था, ये क्या प्रयास था? ये देखिए, समाज के अंदर खुदकुशी या सुसाइड की प्रवृत्तियाँ जो बढ़ती जा रही हैं, और ज़रा सी बात में कई बार छोटे छोटे बच्चे भी खुदकुशी कर लेते हैं। तो एक ये जागरण के लिए, अवेयरनेस के लिए एक प्रोग्राम था कि लोगों के अंदर खुदकुशी के ख़िलाफ़ एक बीज बोया जाए। इसलिए हमने स्लोगन्स के माध्यम से, चित्रकला, पेंटिंग कंपटीशन के माध्यम से बच्चों को भी इन्वॉल्व करने की कोशिश की कि वो खुदकुशी की बुराइयों को समझ सके। एक जंग खुदकुशी के खिलाफ ये कार्यक्रम का आज आपने आयोजन किया, क्या मकसद था इसका? इसका हमारा मकसद असल तो ये है कि लोगों में अवेयरनेस आए, लोग इसके बारे में भी जाने कि हाँ ये अच्छी चीज़ नहीं है। अगर टेंशन के, डिप्रेशन के अगर वो शिकार हो जाते हैं तो ज़िंदगी बहुत थोड़ी है, उसमें हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं अब हम अगर कुछ हमने टारगेट बना लिया है तो हमें ये करना है और हम नहीं कर पाए हैं तो अब हमारी ज़िंदगी कुछ रह नहीं गया, हम अपनी ज़िंदगी में कुछ कर नहीं सकते। हम और भी बहुत सारे रास्ते हमारे लिए, हम आगे और भी कुछ कर सकते हैं। क्या कंपटीशन था जो आपने अचीव किया और उसमें जो आपको आज सम्मानित किया गया ओशो कल्चरल सोसाइटी द्वारा?
तो मैंने जिस कंपटीशन में पार्ट लिया था उसका नाम था प्रोजेक्ट ग्रीन चैलेंज। ये एक यूएस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है टर्निंग ग्रीन वो कराती है, और इसमें ये ओपन टू ऑल कंपटीशन है, तो मतलब कि वर्ल्ड में जितने भी स्टूडेंट्स हैं कोई भी पार्ट ले सकता है। बेसिकली इन्वायरमेंट के ऊपर है ये। उसके बाद 6000 में से उन्होंने 13 टीम्स को सिलेक्ट किया था और इंडिया से हमारी टीम थी उसमें। कहाँ मिला ये सम्मान? ये कंपटीशन सैन फ्रांसिस्को में था यूएस में, और ये 19 नवंबर को कंक्लूड हुआ था, ये 19 नवंबर पिछले 2018 को। थैंक यू।